ही इज़ द वन हु प्रोटेक्टेड सोमनाथ महाराज फ्रॉम ऑल दी अटैक। 17 अटैक्स हुए थे यहाँ पे। घर की हालत देख रहे हो, लग रहा है कि बह ना जाए, मतलब डह ना जाए। हे हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे। वेलकम बैक टू माय चैनल द मोटो वेलोसिटी। उम्मीद करता हूँ अभी तक का जो गुजरात सीरीज़ चल रहा है, दीव सीरीज़ चल रहा है, आप प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे देन डू गो एंड चेक इट आउट, क्योंकि आपको ये जो पीछे आप देख रहे हो ना नज़ारे, ऐसे नज़ारे बार बार देखने को मिलेंगे नहीं। और मैं चाहता हूँ कि मेरे ब्लॉग्स के थ्रू आप भी बढ़िया घूमते रहो घर पे बैठे बैठे, है कि नहीं बताओ। तो चलो अभी अपन आए हुए सोमनाथ महाराज के यहाँ पे, और अगर आपने इसके पहले वाला व्लॉग नहीं देखा देन डू गो एंड चेक इट आउट, तभी आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इफ़ यू आर प्लानिंग अ ट्रिप फ्रॉम प्रॉब्ली दिल्ली एनसीआर या फिर दीव या फिर उदयपुर, फ्रॉम विच एवर पार्ट ऑफ आवर कंट्री टू सोमनाथ एंड नागेश्वर महाराज, हाउ द एंटायर रूट इज ऑल अबाउट एंड हाउ यू नो what things you can experience during your journey. I'll put that vlog at the end screen for your convenience. आज का व्लॉग किसके ऊपर होगा? अभी अपन खड़े हुए सोमनाथ महाराज के पास, जैसे कि मैंने आपको बोला। अभी अपन यहाँ से जाने वाले दीव, और देखते हैं दीव में व्हाट इट हैज़ इन ऑफरिंग फॉर अस। इसके आने वाले व्लॉग्स पे भी, इसके अगले व्लॉग पे भी आपको दिखने वाला है व्हाट दीव हैज़ इन ऑफरिंग फॉर अस। इफ़ यू वांट द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट द एंटायर जर्नी, तो व्लॉग के एंड तक बने जरूर रहना। एंजॉय दिस 360 डिग्री फुटेज। उसके बाद फिर शुरू करते हैं आज के जर्नी को। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन गाइस, एंड इफ यू आर ऑलरेडी सब्सक्राइब, डू शेयर इट विद योर नियर एंड डियर वंस। लेट्स बिगिन आवर टुडेज जर्नी। एंजॉय दिस फुटेज। दिस इज़ नोन एज ओशन व्यू वॉकिंग स्ट्रीट। यहाँ पे आने के लिए यू हैव टू पे 5 रुपीज़ का एक एंट्री फ़ी है। मैं दिखाता हूँ आपको टिकट। हाँ, तो ये देख सकते हो, दिस इज़ द एंट्री टिकट जो आपको वहाँ से लेना होता है। जब आप मंदिर से बाहर निकलते हो तो पार्किंग, एक तो VIP पार्किंग है जहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी है, मैं दिखाता हूँ आपको, और एक नॉर्मल पार्किंग है। तो नॉर्मल पार्किंग से आप जब मतलब मंदिर की तरफ आते हो तो मंदिर के गेट से पहले ही, मैं दिखाऊँगा अभी थोड़ी देर बाद, वहाँ से ही एक रास्ता कटता है टुवर्ड्स दिस प्लेस। एंड इफ़ यू वांट टू एंजॉय ये नज़ारे, तो 5 रुपये तो कुछ नहीं बनता है यार। 5 रुपये तो इट इज़ वर्थ इट। तो इसीलिए कैश कैरी करो, पेटीएम यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे आके या तो आप इस साइड जा सकते हो जहाँ पे अपन गए थे, या फिर आप यहाँ से यहाँ पे भी जा सकते हो। अगर आपको पानी की और नज़दीक जाना है तो फिर दिस इज़ द प्लेस। और यहाँ पे आके आप वहाँ पे देख सकते हो तो हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग, ऑल द यू नो वाटर स्पोर्ट्स। तो नहीं ऐसे पानी में कई वाटर स्पोर्ट्स करोगे, लेकिन आप पानी के पास आराम से घुड़सवारी और कैमल सवारी कर सकते हो। वो तो सामने से बंदा आ भी रहा है। तो हॉर्स राइडिंग एंड कैमल राइडिंग इज कैन बी डन ओवर हियर इफ यू वांट टू। ये आपका एंट्री गेट है। यहाँ पे जाके आपको टिकट कटवाना है, 5 रुपीज़ पर टिकट। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जाके आपको टिकट कटवाना है, विच इज़ 5 रुपीज़ पर टिकट। और ये गेट है जहाँ से आपको घुसना होता है। इस मंदिर के ऊपर बहुत अटैक्स हुए हैं टू यू नो लूटने की कोशिश हुई थी बेसिकली। तो ये इनका जो स्टैचू है, ही इज़ द वन हु प्रोटेक्टेड सोमनाथ महाराज फ्रॉम ऑल दी अटैक। 17 अटैक्स हुए थे यहाँ पे, एंड तभी इनके ऊपर डेडिकेटेड ये बेसिकली चौक है। एंड दिस इज़ दी एंट्री एरिया। ये आपका एंट्री गेट हो गया, यहाँ से आपको उस साइड जाना है, और मंदिर के लिए वो आपका एंट्री गेट हो गया। और जो मैं आपको पार्किंग की बात कर रहा था, तो पार्किंग जो आप सामने देख रहे हो, जो वो ये जो गोल चक्कर है, इसके पीछे साइड पे नॉर्मल पार्किंग है, और यहाँ पे आपकी VIP पार्किंग है जहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी है। चलो गाड़ी के पास चलते हैं। वो सामने आप देख सकते हो अपनी गाड़ी खड़ी है। भाई साहब, हवा ना एक नंबर चल रहा है। वहाँ पे 2 मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा था कि भाई उड़ जाऊँगा वहाँ से, शायद नागेश्वर बाबा के पास ऐसी हवा में पहुँच जाऊँगा। ऐसा फील हो रहा है। बहुत ही तेज़ हवा चल रही है और बारिश भी हो रही है भाई साहब।
ये सुकून वाला मौसम ना बार बार मिलता नहीं है, कभी नहीं मिलता। अब वापस शहर पे जब मैं जाऊंगा, ठीक है यार, दिन में 3 बार नहा चुका हूँ मैं। एक तो नॉर्मल नहाना और 2 बार ऐसे नहाना। लेकिन बढ़िया चीज़ है, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था, वापस शहर में जाके तो वही पसड़ वाली ज़िंदगी शुरू हो जाने वाली है। लेकिन ये जो नज़ारे है, ये जो लुक एंड फील ऑफ द प्लेस है, बाबा खुद स्वयं विराजमान है यहाँ पे। और बाबा चाहते हैं कि तुम अगर मेरे पास आ रहे हो तो मैं तुम्हें दर्शन के साथ साथ, बढ़िया दर्शन के साथ साथ ये नज़ारे भी दूंगा। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। चलो इसी नोट पे शुरू करते हैं आज की जर्नी को। एक बार फैमिली आ जाए, उसके बाद शुरू करते हैं। चलते हैं, ले चलता हूँ मैं आपको दीव तक। लेट्स गो। अगर आप यहाँ से जाओगे, ये जो रूट आप देख रहे हो, यहाँ से अगर आप जाओगे 200 किलोमीटर के आसपास द्वारकाधीश है और 150 किलोमीटर के आसपास नागेश्वर महाराज आपको मिलेंगे। तो बेस ओहो यहाँ से ओहो हाईवे लेने के लिए वापस हमें यूटर्न ही लेना पड़ेगा। यहाँ मुझे लगा था कि यार राइट लूँगा तो ये रोड बंद है। कोई ना, चलो जो अभी हम रोड पे जा रहे हैं, इसी रोड पे अगर आप 200 किलोमीटर सीधा सीधा, ये देखो सोमनाथ महादेव का मंदिर हो गया यहाँ से जब हम आ रहे थे। आप यहाँ से जाओगे तो सीधा सीधा 200 किलोमीटर के आसपास द्वारकाधीश पड़ेगा, 150 किलोमीटर के आसपास नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ेगा। अगले वाले व्लॉग पे आप लोग को मैं नागेश्वर महाराज के दर्शन करवाऊंगा। एंड देन आफ्टर दैट इन द कमिंग व्लॉग्स you'll get to see द्वारकाधीश धाम as well. This is NH 51, जो आपका बेसिकली जब आप स्टेट हाईवे लेते हो ना, जब आप अहमदाबाद से आते हो टूवर्ड्स राजकोट की तरफ जाते हो, तो वहाँ से एक स्टेट हाईवे कटता है जहाँ पे अपने को लेना पड़ेगा। मैं डिटेल में बोलना नहीं चाहता अभी, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो बोल चुका हूँ। अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जाके वो व्लॉग एक बार देखो ज़रूर। I'll put that vlog at the end screen for your convenience. So वहाँ से लेके द्वारका तक आपका NH 51 ही है। एंड दिस इज़ द रूट बेसिकली। और यहाँ पे सोमनाथ के आसपास अगर आपको रहना है तो रहने खाने के लिए आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। जैन फूड, ऑल द फूड्स, मतलब फूड नॉन वेज छोड़ के आपको हर तरीके का यहाँ पे खाना मिल जाएगा। एंड देखो यहाँ पे ये होटल्स भी है काफ़ी सारे, आपको रास्ते में और भी दिखते रहेंगे। 85 किलोमीटर्स इज़ द डिस्टेंस ऑफ व्यू ऑफ आवर होटल फ्रॉम हियर। तो चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं होटल जाना है या फिर बीच में कहीं एक दो जगह और गेड़ी मारने चल सकते तो चल लेंगे, आपको भी लेके चलूँगा। लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी।
ऑपोजिट एक टोल गेट आ गया। तो जब आप दीव से लेके सोमनाथ तक आते हो तो आपको टोल गेट्स मतलब 3 टोल के आसपास यू विल एनकाउंटर 3 टोल्स बेसिकली। और ये जो टोल है ये NHAI के अंडर आता है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, अगर आपने मतलब मेरा इससे पहले वाला व्लॉग देखा है तो मैंने आपको बताया था ये जो पास है ना अपना सफारी का, रॉक्स का जो पास है, इस पर मैंने एनुअल पास ले लिया था। जो फास्ट टैग है बेसिकली इस पर एनुअल पास मैंने एक्टिवेट करवा दिया था। और ये जो आपके NH के जितने भी आपके मतलब टोल्स आते हैं, चाहे वो NHAI का एक्सप्रेसवे हो जाए, जैसे बॉम्बे एक्सप्रेसवे हो गया, या फिर NHAI का ये मतलब ये टोल हो गया, तो ये सारा आपके पास के अंडर ही आएगा। तो मैं एक बार अगर ये भाई साहब खोल दें इसको तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। हाँ, खुल गया। तो अभी जैसे मैसेज आएगा ना यहाँ पे, मैं आपको मैसेज सुनवाता हूँ, रुक जाओ। using annual pass 180 for trips left for help that's everything 12 ट्रिप्स हमारे यहाँ पे ऑलरेडी कट चुके हैं इस रूट में। अभी तक गुड़गांव से लेके अभी तक कट चुका है। और अगर आप 12 ट्रिप्स को इंटू 100 भी करो तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1200 रुपये। और ये पास आपका आता है 3000 रुपये का। बढ़िया चीज़ है गुरु। अगर आप हाईवेज पे रहते हो ज़्यादा, मेरी तरह घर से ज़्यादा अगर आप हाईवेज पे रहते हो तो ये आपके लिए है। यार ये आप देख सकते हो अपन यहाँ से दीव एंटर होने वाले। ये जो गेट सामने देख रहे थे ये गुजरात और दीव का बॉर्डर है। दीव पहले गुजरात का ही पार्ट था, अब यूनियन टेरिटरी हो चुका है। और ये भाई बहुत छोटी सी जगह, सामने पानी देख रहे हो भाई साहब। यहाँ पे बारिश, अपन कल पहुंचे थे यहाँ पे और कल फ्रॉम गांधीनगर एंड अहमदाबाद अपने को बारिश कंटिन्यूअसली मिला था यहाँ तक। और कल रात को तो भाई झमाझम कैट्स एंड डॉग्स का भी बाप जो नहीं होता वैसी वाली बारिश हो रही थी। और आज सुबह से तो आप देख ही रहे हो व्लॉग पे। तो ये बेसिकली गेट है, गेट बनने वाला है, अंडर कंस्ट्रक्शन है ये गेट। और दीव एंटर होते के साथ ही नज़ारे थोड़े और चेंज से मिलेंगे आपको। अभी अपन जा रहे हैं, गंगेश्वर महादेव का मंदिर है दीव में। अगर आप आए तो गंगेश्वर महादेव मंदिर नहीं गए तो क्या किया आपने फिर। तो वही वाली बात है, गंगेश्वर महादेव के यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे 5 वो है, ज्योतिर्लिंग नहीं है, 5 शिवलिंग है।
और वो हमेशा पानी में मतलब डूबे हुए रहते हैं। तो चलो चलते हैं आगे, देखते हैं, अगर दर्शन हो जाए तो बहुत बढ़िया चीज़ होगा। आप सबके दर्शन भी करवाऊंगा मैं अपने ब्लॉग के थ्रू। और उसके बाद फिर अपन चलेंगे अपने होटल पे, होटल फोर्ट हाउस बाई ताज। और होटल के पास एक फोर्ट है, दियू फोर्ट, उसको भी एक्सप्लोर करूंगा। तो चैनल पे बने ज़रूर रहना, तभी जाके ये जो जगह मैं घूम के आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ तभी तो आप देख पाओगे ना यार। अगर आप चैनल पे बने नहीं रहोगे तो फिर भाई क्या ही फायदा, बताओ। आप घर बैठे बैठे घूम ही नहीं पाओगे। तभी बोलता हूँ बातें माना करो मेरी। लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी। यार पानी यहाँ पे बहुत ज्यादा जमा हुआ है और घर की हालत देख रहे हो, लग रहा है कि बह ना जाए, मतलब डह ना जाए, सॉरी बह नहीं डह ना जाए। भावनाओं को समझो ना यार, इंग्लिश में उसको बोलते कोलैप्स ना हो जाए। अब डह बह वॉटेवर, लेकिन हाँ रोड का काम चल रहा है ना, इसलिए शायद घर को तोड़ रहे हैं लोग, लेकिन थोड़ा रिस्की वाला सीन तो है। खैर यही व्यू है। अगर आप रोड के उस साइड जाओगे, जो बीच में कट आया था, कट से उस साइड जाओगे तो एयरपोर्ट विल बी देयर। वहाँ पे वो बीच भी है। बीच का नाम एग्जैक्टली एन से शुरू होता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट नेम ऑफ इट। तो वहाँ आपको बीच भी मिलेगा। और रोड के इस साइड आओगे तो यहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया हो गया, एजुकेशन हब हो गया, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था। और आपका यहाँ पे होटल्स भी हैं, लेकिन अगर आपको प्राइवेट बीच वाले होटल चाहिए तो वो द फोर्ट हाउस है बेसिकली, जहाँ पे अपन रुके हुए। तो चलो पहले बाबा के यहाँ मत्था टेकते हैं, उसके बाद चलते हैं फोर्ट के पास। लेट्स गो। पांडवों ने स्थापित किया था ये भीम, मतलब 5 पांडव का आप देख सकते हो। सबसे बड़े वाले जो है शिवलिंग जो है वो भीम ने यहाँ पे स्थापना किया था। नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर जी वहाँ पे। और ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ से प्रॉपर पानी फ्लो होते हुए प्रॉपर एकदम भोलेनाथ का अभिषेक करते हुए फिर वापस ये देखो।
तो यार फाइनली अपन पहुंच चुके हैं अपने होटल विच इज़ द फोर्ट हाउस बाय ताज। पीछे साइड ही दीव फोर्ट भी है जो अपन एक्सप्लोर करेंगे। इन प्रॉब्ली कमिंग ब्लॉग्स आपको दिखेगा भी। अगले ब्लॉग पे जो प्लान है अपना दैट इज़ ऑफ नागेश्वर महाराज, और उसके अगले वाले ब्लॉग पे आपको द्वारकाधीश के दर्शन करवाऊंगा। नागेश्वर महाराज इज़ अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर्स 280-300 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर दीव से, और 5 घंटे के आसपास की जर्नी होने वाली है एक साइड का। तो कल प्लान है अपन अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे और उसके बाद फिर दर्शन करके वहाँ से द्वारकाधीश विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर फ्रॉम नागेश्वर होते हुए वापस आएंगे। तो कल अर्ली मॉर्निंग मान लो 9 टाइप अगर अपन निकलते तो वापस आते आते 10-11 तो बज जाएगा। तो ठीक है, बढ़िया चीज़ है। प्रॉपर्टी में वापस आना भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे रुकने का कोई प्लान है नहीं, वहाँ से वापस यहीं पे आना है। एंड देन आफ्टर दैट विल हैव अनदर डे जहाँ पे अपन एक्सप्लोर करेंगे फोर्ट को और उसके बाद फिर इस प्रॉपर्टी को भी। तो आने वाले व्लॉग्स के लिए बने ज़रूर रहना चैनल पे, तभी आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा और तभी मैं अपने चैनल के थ्रू आप सबको घुमाता रहूँगा। तो चलो, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, एंड इफ यू आर ऑलरेडी सब्सक्राइब, डू शेयर इट विथ योर नियर एंड डियर वंस। मिलते हैं अगले व्लॉग पे। टिल देन, चियर्स।